हम कई बार जब अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो अलग अलग तरह की एनर्जी वाइब को फील करते हैं। जब कभी हम किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ एक शांत सी एनर्जी फील करते हैं। हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और हमें यह भी इच्छा होती है कि हम कुछ देर इस जगह पर बैठ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। वहीं कई बार जब हम किसी हसल बसल वाली जगह पे जाते हैं, किसी बड़े मॉल में जाते हैं या मॉल के अंदर एक गेमिंग पार्लर, गेमिंग जोन में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सी बच्चों वाली एनर्जी आती है कि हम यह भी ट्राई करें, वो भी ट्राई करें, किसी तरह के नए अनुभव को ट्राई करें। तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये बेसिकली एनर्जी के अलग अलग गुण हैं। कोई गुण किसी जगह पर ज़्यादा है और कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा गुण ज़्यादा है। और इसी एनर्जी के अलग अलग गुणों को हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में हम कई बार वाइब या एनर्जी कहकर पुकारते हैं। कई जगह हम कहते हैं कि फलाना जगह मैं गया था, वहाँ की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, वहाँ की वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहीं दूसरी ओर कई जगहों के लिए हम ऐसा भी कहते हैं कि उस जगह की एनर्जी, उस जगह की वाइब्स तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी और मुझे वहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे एनर्जी के लेवल पे वास्तु का क्या रोल है, एनर्जी के लेवल पे हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और कैसे हम अपने घरों के नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने घरों की नेगेटिव एनर्जीज को कम कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा अपने साथ या अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने देखा होगा कि लोग नए घरों में शिफ्ट होते हैं। नए घर जिनको कि डायरेक्शनली उन्होंने वास्तु के अनुसार बनाया है, जहाँ जो यूटिलिटी होनी चाहिए उसी डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर यूटिलिटी प्लेस्ड है, पर फिर भी घर में शिफ्ट हो जाने के बाद कई बार बीमारियां लगी रहती है। कभी घर का कोई सदस्य, कभी दूसरा सदस्य बीमार रहता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो घर में जो शांत रहने वाले सदस्य हैं वो अचानक से बहुत उत्तेजित होने लगते हैं और बहुत उनमें आक्रोश की भावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो घर के सबसे ज़्यादा बोलने वाले सदस्य हैं, जो सबसे चर्पी सदस्य हैं, वो अचानक से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कम बोलने लगते हैं। कई बार इस तरह की भी फीलिंग आती है, डिप्रेसिव फीलिंग आने लगती है घर के मेंबर्स के बीच। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं कि आपके घर की एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसमें डायरेक्शनल लेवल पे तो आपको वास्तु करना ही करना है, पर डायरेक्शनल लेवल के अलावा आपको एनर्जी लेवल पे भी एनर्जी को क्लेंस करने की ज़रूरत है। अपने घर से नेगेटिविटी को कम करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी ऐसे सिम्टम्स कुछ फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4-5 आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके घर की नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर की बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सबसे कॉमन एनर्जी क्लेंजर के बारे में, जो कि है नमक। जब मैं नमक की बात कर रहा हूँ तो दो तरह के नमक हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों नमक जो हैं, दोनों नमक के जो फॉर्म्स हैं, ये नेचुरली डिराइव्ड नमक है और ना कि आयोडाइज्ड और मशीन से बने हुए नमक। तो ये जो नमक है ये ज़्यादा ऑरा क्लेंजिंग में, एनर्जी क्लेंजिंग में ये ज़्यादा कारगर हैं। यानी कि सेंधा नमक और सी सॉल्ट जो कि नेचुरल फॉर्म ऑफ नमक है, वो ज़्यादा कारगर है एनर्जी क्लेंजिंग में। इसको नमक को यूज़ कैसे करना है? नमक को सबसे पहले जो पहला उपाय नमक को यूज़ करने का है वो है कि हम नमक का पोंछा घर पे लगाएं। नमक का पोंछा हमें कैसे लगाना है? एक मुट्ठी भर नमक लेकर के पोछे की बाल्टी में, पोछे की पानी की बाल्टी में हमें डाल देना है और इस पोछे को हमें 2 बार वीक में यूज़ करना है। एक तो बुधवार को और एक शनिवार को। ये 2 दिन हमें पोंछा लगाना है नमक का। अब धीरे धीरे जब आपको ऐसे लगे कि आपके घर की नेगेटिविटी कम हो गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम घटा भी सकते हैं। इसे वीक में एक दिन सिर्फ शनिवार शनिवार हम नमक का पोछा लगा सकते हैं। ऐसा हमें कितने दिन तक करना है, कितने टाइम तक करना है? कम से कम 1 साल तक नमक का पोछा लगाते रहें। इससे आपके घर की नेगेटिविटी 100% कम हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ने लगेंगी। अगर आपको फिर कभी ऐसा लगे कि अगेन नेगेटिविटी बढ़ रही है किसी कारणवश, तो ये पोछा लगाना वापस स्टार्ट करें। नमक के साथ दूसरा उपाय हमें क्या करना है? सेंधा नमक या सी सॉल्ट, इन दोनों में से कोई भी नमक जो नेचुरली डिराइव्ड नमक है, इसको हमें घर के चारों कोनों में
जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है घर के, उन कॉर्नर्स में हमें सेंधा नमक का एक बोल रख देना है चारों तरफ। और साथ ही रात को सोने के समय, क्योंकि दिन में तो चहल पहल रहती है घर में, चहलकदमी रहती है, तो घर के सेंटर पे हम कुछ नहीं रख सकते। रात में सोने के समय हम सेंटर पे भी अगर सेंधा नमक या सी सॉल्ट रखते हैं और सुबह उसको झाड़ू निकाल करके उसको फ्लश कर देते हैं, तो भी वो हमारे लिए अच्छा है। तो 4 कोने और सेंटर, यहाँ पे हमें सेंधा नमक का एक बोल रखना है। इस बोल को भी हमें हमेशा के लिए सेंधा नमक को यहाँ नहीं रखना है। इस नमक को हमें हर हफ्ते 10 दिन में चेंज कर देना है। हर हफ्ते 10 दिन में जो ये यूज सेंधा नमक है, इसको हमें फ्लश कर देना है। इसे हमें अपने कूड़ेदान या डस्टबिन में नहीं डालना है, बल्कि हमेशा के लिए फ्लश कर देना है, या तो फ्लश के थ्रू या नाली में डाल करके इसे बहा देना है। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करेंगे अपने घरों के एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, वो है मस्टर्ड सीड्स या सरसों के बीज। आपने ये देखा होगा कि पूजा के समय पंडित जी ज़रूर सरसों के बीज को पूजा में रखते हैं, और उन्हीं सरसों के बीज को आप, वास्तु पुरुष की पूजा हो जाने के बाद, इन सरसों के बीज को आपसे कहते हैं अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग रूम्स में, सारे घर में इसका छिड़काव कर देने के लिए। तो यही काम हमें और फ्रीक्वेंटली करना है, और ना सिर्फ उस दिन जिस दिन हमारे घर में पूजा हो। तो फ्रीक्वेंटली हमें कैसे करना है कि हम मस्टर्ड के बीज को, जो सरसों के बीज है, इसको हमेशा अपने पूजा घर में रखें, और थोड़ा थोड़ा जो सरसों का बीज है उसे अपने घरों में हर रूम में इसका छिड़काव करते रहें। कितनी फ्रीक्वेंटली करना है, इसे अगेन वीक में 1 से 2 बार हमें करना ज़रूरी है। ऐसा करने से मस्टर्ड के बीज भी जो हैं वो ऑरा क्लेंजिंग का काम करते हैं। वो नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने देते हैं। अपने घरों की पॉजिटिविटी को और बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीज का हम यूज करेंगे वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक शेल है, एक सी शेल है, जो कि गुजरात के गोमती नदी में पाया जाता है, और इतना कॉमन है कि आपको नॉर्मली हर किसी पूजा दुकान में आपको यह गोमती चक्र मिल जाएगा। 10 से 20 रुपए का पीस मिलता है, और इस गोमती चक्र को आप अपने घरों में यूज करें। यूज कैसे करना है, गोमती चक्र के 5 पीस या 7 पीस या 11 पीस लाल कपड़े में बांध करके इसे हमें अपने पूजा घरों में रखना है, या फिर घर के सेंटर में अगर कुछ है बना हुआ तो उस घर के सेंटर के पास अपने शोकेस में उसको रखना है। गोमती चक्र बहुत एनर्जी को अपलिफ्ट करने वाली चीज है, और एनर्जी को इतना अपलिफ्ट करती है हमारे घरों में कि हमारे घरों में पॉजिटिव एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं और हमारे काम होने लगते हैं। अब बात करते हैं चौथी और सबसे पावरफुल रेमेडी के बारे में, सबसे पावरफुल चीज के बारे में, जो कि हमारे प्रेमाइसेस के एनर्जी को, हमारे लैंड की एनर्जी को मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव कर देती है। और यह जो चीज है, यह है गौशाला की मिट्टी। गौशाला की मिट्टी, और स्पेशली अगर उस जगह की मिट्टी हमें मिल पाए जिस जगह पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तो यह जो मिट्टी है, यह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एनर्जेटिकली मोस्ट पावरफुल मिट्टी है किसी भी और मिट्टी के कंपैरिजन में, किसी भी और जगह के, किसी भी और लैंड के मिट्टी के कंपैरिजन में। इस मिट्टी को हमें यूज कैसे करना है, जब कभी हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो या तो हम इस मिट्टी को नींव में डाल दें, या फिर प्लॉट के सेंटर में थोड़ी सी मिट्टी प्लॉट की हटा करके यहाँ गौशाला की मिट्टी से इस मिट्टी को रिप्लेस कर दें। तो ये हमारे प्लॉट की एनर्जीज को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगी। इतना बढ़ा देगी कि यहाँ प्लॉट में जो भी 100 साल 200 साल पुराना प्लॉट हो, और यहाँ प्लॉट में जो भी जियोपैथिक स्ट्रेस की एनर्जीज हो, कुछ भी गड़ा हुआ हो, कुछ भी इसमें नेगेटिव एनर्जीज हो, उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को, सभी जियोपैथिक स्ट्रेस की एनर्जीज को यह गौशाला की मिट्टी दूर कर देगी। अगर आप फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में हैं और आपका फ्लैट बन रहा है, तो जो टाइल्स लग रहे हों, जब फ्लोरिंग हो रही हो, तो फ्लोरिंग से पहले गौशाला की मिट्टी को आप अपने फ्लैट में स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब फ्लोरिंग होगी, तो अगेन आपके फ्लैट से हर तरह की स्ट्रेस की एनर्जी, हर जियोपैथिक स्ट्रेस की एनर्जी, हर नेगेटिव एनर्जी आपके फ्लैट से एलिमिनेट हो जाएगी, और आपको पॉजिटिव एनर्जीज में सारी एनर्जीज कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यह सबसे पावरफुल एनर्जी है, और आशा करता हूं कि आप इसको अपने बनने वाले फ्लैट्स में, अपने बनने वाले प्रोजेक्ट्स में आप इस रेमेडी को 100% यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको भी अपने ओन प्रेमाइसेस के बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक आप फील करते हैं, पर अपने घर के प्रेमाइसेस या ऑफिस के प्रेमाइसेस में आने के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आपको डिप्रेसिव फीलिंग आती है, तो आपको जो ये 4 उपाय मैंने बताए, इन चारों उपायों को आपको कर लेना है। कौन कौन से उपाय हैं?
या तो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट के उपाय, मस्टर्ड सीड्स के उपाय, गोमती चक्र के उपाय और गौशाला की मिट्टी के उपाय। ये रेमेडीज या उपाय आप करिए और देखें कैसे आपकी जो एनर्जीज है, लैंड एनर्जीज है, प्रेमाइसेस की एनर्जी है, ये कितनी अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपको अंदर से कितना आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है। आपका मन काम में बेहतर लगने लगेगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा अच्छा काम करने लगेंगे। थैंक यू सो मच।